वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से गैर रस्मी मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे के साथ मुसाफहा किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार भी इस मौके पर मौजूद थे। अरब इस्लामी सरबराही इजलास के इख्तिताम पर ट्रंप की शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से गैर रस्मी मुलाकात हुई है। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे के साथ मुसाफहा किया, जबकि नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार भी इस मौके पर मौजूद थे। अरब इस्लामी सरबराही इजलास के इख्तिताम पर ट्रंप की शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात तय। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज न्यूयॉर्क से वाशिंगटन रवाना होंगे। मुलाकात में शहबाज शरीफ के साथ पाकिस्तान के आला हुकाम भी शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर ट्रंप से कल व्हाइट हाउस में मुलाकात होगी तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात तय हुई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज न्यूयॉर्क से वाशिंगटन रवाना होंगे। मुलाकात में शहबाज शरीफ के साथ पाकिस्तान के आला हुकाम भी शिरकत करेंगे और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर ट्रंप से कल व्हाइट हाउस में मुलाकात होगी तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात तय हो चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज न्यूयॉर्क में मौजूद हैं और न्यूयॉर्क से वाशिंगटन रवाना होंगे, जबकि इस मुलाकात में शहबाज शरीफ के साथ पाकिस्तान के आला हुकाम भी मौजूद होंगे और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर ट्रंप से व्हाइट हाउस में मुलाकात कल होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान के साथ IMF की दरीना तामीरी शराकत को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने मुख्तलिफ इक़दामात के ज़रिए IMF की जानिब से पाकिस्तान की बर वक्त हिमायत का एतराफ़ किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान की मईशत पर हालिया सैलाब के असरात को IMF के जायजे में शामिल किया जाना चाहिए। MD IMF ने पाकिस्तान में किया। उन्होंने बहाली के मौसर इक़दामात के लिए नुकसानात के तख़मीने की अहमियत को उजागर किया। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर ने मजबूत मैक्रो इकनॉमिक पॉलिसीज़ पर अमल करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म के अज़्म की तारीफ़ की और IMF की मुसलसल हिमायत का अदा किया, क्योंकि पाकिस्तान पायदार तवील मुद्दती इक़्तिसादी तरक्की को यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी इक़्तिसादी इस्लाहात पर अमल पैरा है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार कहते हैं कि गज़ा में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। गज़ा में इंसानी अलमिया जन्म ले चुका है। गज़ा में इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है। गज़ा में 10 लाख से ज़्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इजहार करता है। गज़ा में आलमी क़वानीन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। गज़ा तक इमदाद की बिला तात्तुल फराहमी को यकीनी बनाया जाए। गज़ा के अवाम तारीख़ी अलमिया का सामना कर रहे हैं। वो न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के इजलास में इजहार ख्याल कर रहे थे। और कश्मीर पर OIC राबिता ग्रुप का इजलास, मुश्तरका एलामिया जारी, जिसमें सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का अदा किया गया। पाकिस्तान और कश्मीर में मुतअद्दिद मकामात पर किए गए बिलाजवाज़ हमलों पर तशवीश का इजहार किया गया। जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम के लिए कश्मीर के तनाज़े का हल ज़रूरी है। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के बारे में भारतीय रहनुमाओं के बेबुनियाद और गैर जिम्मेदाराना बयानात इलाकाई अमन के लिए ख़तरा हैं। 5 अगस्त 2019 को हिंदुस्तान की तरफ से किए गए गैर कानूनी और यकतरफा इक़दामात के साथ उसके बाद के इक़दामात को मुस्तरद करने का इरादा किया। अमरीकी सदर से कतर, तुर्की, पाकिस्तान और दीगर इस्लामी मुल्कों के रहनुमाओं की मुलाकात। गजा और मशरिक़ वुस्ता पर तफसीली गुफ्तगू हुई। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि गजा जंग का खात्मा और तमाम यरगमालियों की वापसी चाहते हैं। अमरीकी सदर ने मुस्लिम रहनुमाओं से मुलाकात को इंतहाई अहम करार दिया। मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम एक ऐसी जंग को ख़त्म करेंगे जो हमने शुरू नहीं की थी। इसराइल के सिवा तमाम बड़े प्लेयर्स से मुलाकात कामयाब रही है। हम गजा जंग ख़त्म करना चाहते हैं और इसे ख़त्म करके रहेंगे। मुमकिन है ये अभी ख़त्म कर दी जाए। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि अमरीकी सदर की मुस्लिम रहनुमाओं से मुलाकात बहुत नतीजा खेज रही। मीटिंग के नताइज से खुश हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ने गजा में फौरी जंगबंदी नागुज़ीर करार दे दी। कहते हैं फ़लस्तीनी रियासत कायम होनी चाहिए, लेकिन हमास की कोई गुंजाइश नहीं। फ़लस्तीन को तस्लीम करना हमास के लिए ज़बरदस्त इनाम है। हमास की वजह से जंगबंदी मुआहदा नहीं हुआ। हमास ने माकूल अमन तजावीज़ मुस्तरद कर दी। हमास रहनुमाओं का पैगाम है, इसराइली यरगमालियों को रिहा करो। हम मुज़ाकरात कर रहे हैं ताकि यरगमाली वापस आ सके। हमास के मुतालबात के सामने सरेंडर नहीं करना चाहिए। मुज़ाकरात के बगैर कशीदगी कम नहीं हो सकती। वो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब कर रहे थे।
अमरीकी सदर ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का जिक्र। कहते हैं पाक भारत समेत 7 जंगें रुकवाई, जंगबंदी कराकर लाखों लोगों की जानें बचाई। मेरे लिए अहम चीज़ जान बचाना है, इनाम लेना नहीं। मुझे अपनी कामयाबियों पर अमन का नोबेल इनाम मिलना चाहिए। ट्रंप ने अक़वाम मुत्तहिदा पर तनकीद करते हुए कहा कि जंगबंदी के मौके पर अक़वाम मुत्तहिदा कहाँ थी। सोचता हूँ अक़वाम मुत्तहिदा को बनाने का मकसद क्या था। अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लाहात चाहता हूँ। वो न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास से खिताब कर रहे थे। इसराइल की पॉलिसी मुज़ाकरात पर बुलाकर अपने मुखालिफिन को कत्ल करना है। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी का यूएन इजलास से खिताब। कहा 9 सितंबर को दोहा पर होने वाला फ़ज़ाई हमला अमन को सबूताज करने की कोशिश थी। हमला इसराइल की सियासी कत्लो गारत पर मबनी सफारतकारी का खुला सबूत है। इसराइली वफ्द हमारे मुल्क आते हैं और साजिशें करते हैं। मुज़ाकरात के बहाने मुज़ाकराती टीमों के अराकीन को कत्ल करने की कोशिश करते हैं। इसराइल यरगमालियों की रिहाई नहीं बल्कि गजा को नाकाबिल रिहाइश बनाना चाहता है। उन्होंने मजीद कहा कि इसराइली क़यादत जंग को तूल देकर ग्रेटर इसराइल के तस्वुर को अमली जामा पहनाना चाहती है। इसराइल चाहता है कि मकबूजा इलाकों में नई बस्तियाँ बसाई जाएँ, मुकद्दस मकामात की मौजूदा हैसियत को तब्दील किया जाए। बैनुल अक़वामी उसूल और कवानीन सभी ममालिक के लिए यकसा होने चाहिए, वरना आलमी अमन और इस्तेहकाम को शदीद नुकसान पहुँचेगा। फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करना हमास को इनाम नहीं बल्कि फ़लस्तीनियों का हक है। उर्दन के बादशाह अब्दुल्ला दोम का यूएन इजलास से खिताब। कहा आलमी बरादरी गजा में फौरी जंगबंदी के लिए अपना किरदार अदा करे। फौरी जंगबंदी वक्त की ज़रूरत है। गजा में भूख से मरते बच्चों, बेघर अफराद और ज़ख्मियों को फौरी इमदाद की ज़रूरत है। शाह उर्दन ने अक़वाम मुत्तहिदा को भी तनकीद का निशाना बनाया। कहा गजा मामले में तंजीम मौसर तौर पर अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं कर पाई। इसराइल जारहियत से बाज ना आया। इमदादी फ्लोटिला के करीब 10 से ज़ायद हमले कर दिए। ब्राज़ीली कारकुन थियागो एवेलिया के मुताबिक फ्लोटिला के करीब 10वां धमाका भी रिकॉर्ड किया जा चुका है। ड्रोन्स मुसलसल फ़ज़ा में मंडला रहे हैं और कम्युनिकेशन सिस्टम को भी जाम किया जा रहा है। इसराइल अब भी हमारे अमन मिशन पर हमला कर रहा है। छोटी कश्तियों को निशाना बनाया जा रहा है। कश्तियों की सेल्स तबाह करने की कोशिश की जा रही हैं। हमलावर ऐसे हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं जो इंसानों को ज़ख्मी और कश्तियों को नुकसान पहुँचा सकते हैं। एवेला ने आलमी बरादरी से अपील करते हुए कहा कि हमारा इंसानी मिशन बैनुल अक़वामी कानून के तहत है। हमलों का नोटिस लिया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा की खुसूसी नुमाइंदा बराए मकबूजा फ़लस्तीनी इलाके फ्रांसिस्का अल्बानीज़ ने फ्लोटिला हमलों पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए एक्स पर लिखा कि फ्लोटिला को फौरी बैनुल अक़वामी तवज्जो और तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है। वाज़ेह है कि इससे कबल भी इमदादी फ्लोटिला पर दोबारा हमला किया जा चुका है। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद ने कहा है कि हर डिवीजन को सूबा बना दें तो 33 सूबे बन जाएंगे। लोगों को बुनियादी सहूलियात उनकी दहलीज पर मिलेंगी। हर मुल्क में सूबे छोटे हैं, दीगर ममालिक में विफाक, सूबा और लोकल गवर्नमेंट काम करती है। सेंट्रलाइज सिस्टम दुनिया में नहीं चल रहे। हम इकनॉमिक डिस्कशन कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं। वो इस्लामाबाद में सीनियर सहाफ़ियों और एंकर पर्सन सूबों में 2, 4, 6 तो निकलेंगे जो अच्छा काम करेंगे। पिछले 80 साल में हमने सिर्फ 5 कैपिटल सिटी डेवलप की है। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का कहना था कि कहा जाता है कि नए सूबों के लिए पंजाब या सिंध नहीं मानेगा। पंजाब कोई 4 दीवारों का नाम नहीं, 13 करोड़ लोगों का नाम है। बहुत तजर्बे कर लिए, कोई कामयाब नहीं हुआ। हर पार्टी पर एक खानदान का कंट्रोल है। लोग इतने बुरे नहीं, वो सिस्टम ही मौजूद नहीं जिसमें काम कर सके। वजीर आजम और वजीर आला दिन रात काम करते हैं मगर चीजें दुरुस्त नहीं हो रही। इन 80 सालों में कोई लीडर तो उस पर काम कर लेता। हम कहते हैं पंजाब नहीं मानेगा और हम कहते हैं सिंध नहीं मानेगा। पंजाब कोई 4 दीवारों का नाम तो नहीं है ना। पंजाब 13 करोड़ लोगों का नाम है। अभी तक 78 ईयर्स में लोकल गवर्नमेंट भी बनी, टूटी, ये सब कुछ हुआ। हमने बड़े तजर्बे करके देख लिए, कोई कामयाब नहीं हुआ। तो अब एक ये भी करके देख लें, किसी की तखसीस नहीं है, हर पार्टी के ऊपर फैमिली का कंट्रोल है। उनके अलावा कोई लीडर बन सकता है? नहीं बन सकता। लोग शायद इतने बुरे नहीं हैं, सिस्टम ही नहीं है जो जिसमें आप काम कर सकते। अभी हमारे भी जो सीएम्स हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, दिन रात काम में लगे रहते होंगे। आप 1 साल के बाद ऑडिट करके देख लें, चीजें खराब हुई होंगी, बेहतर तो नहीं हो रही हमारी। सीनियर सहाफी हामिद मीर के सवाल पर मियां आमिर महमूद ने कहा जनूबी पंजाब कोई नहीं चाहता। बहावलपुर, मुल्तान, डीजी खान अलग सूबा बनना चाहते हैं। सिर्फ पंजाब को टारगेट नहीं कर रहे। नए सूबे बनाने से खर्चा कम हो जाएगा, प्रोटोकॉल भी कम होने से अखराजात कम होंगे। जो पैसे विफाक 4 जगह तकसीम करता है वही 33 जगह तकसीम हो जाएंगे।
भी पंजाब कोई नहीं चाहता। हाँ बिल्कुल। डीजी खान खुद बनना चाहता जी। है, मुल्तान खुद बनना चाहता है, भावलपुर इन सबसे ज्यादा बनना चाहता है। सूबा छोटा हो जाएगा, उसके पास बजट कम हो जाएगा, उसका प्रोटोकॉल, उसकी ये चीजें 13 करोड़ के सूबे के बराबर नहीं होंगी। सारे के सारे पैसे आपके फेडरल गवर्नमेंट से डिवाइड होते हैं। अब 4 जगह पे डिवाइड होते हैं, वो 33 जगह पे डिवाइड हो जाएंगे। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद ने कहा, बड़े हजम में पता ही नहीं चलता कि कौन सा महकमा चल रहा है और कौन सा बंद है। कितने डिपार्टमेंट बंद हो गए मगर उनका बजट आज भी जा रहा है। पंजाब का सारा बजट खर्च नहीं हो पाता। पंजाब में गंदम की पैदावार कम हुई मगर ज़राअत के शोबे से वाबस्ता मुलाजमीन को एजाजिया दिया गया। बहुत से महकमे ऐसे हैं जहाँ सैकड़ों मुलाजमीन है मगर काम नहीं हो रहा। कुछ कितने डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो कभी खुल गए फिर बंद हो गए, आज तक उसका बजट जा रहा है। इतने बड़े हुज्जम में ये सारी चीजें पता ही नहीं चलती। पिछले साल हमारी जो गंदम की यील्ड है वो 2% कम हो गई है। इस रिडक्शन के बावजूद 362 मिलियन का उनको ऑनरेरिया मिला है। मियां आमिर महमूद का कहना था, हर डिवीजन को सूबा बना दे। डिवीजन बनी बनाई बाउंड्री है। हर डिवीजन पर एक कमिश्नर और आरपीओ बैठा हुआ है। कमिश्नर को चीफ सेक्रेटरी और आरपीओ को आईजी बना दे। लाहौर अलग सूबा था, कभी यहाँ 1 यूनिट रहा, कभी पेशावर पंजाब का हिस्सा रहा, कभी पंजाब तकसीम हो गया। कल्लात में नए सूबे की तहरीक चल रही है। सिंध में कराची, हैदराबाद, खैरपुर, जबकि केपी में हजारा सूबा बनना चाह रहा है। डिवीजन जो है वो एक बनी बनाई बाउंड्री है, उसके ऊपर कमिश्नर बैठा हुआ है, उसके ऊपर आरपीओ बैठा हुआ है। वही कमिश्नर आपका चीफ सेक्रेटरी बन जाए, वही आरपीओ आपका आईजी बन जाए, और उसके नीचे पूरी गवर्नेंस का एक सिस्टम बना बनाया है। आपको कुछ भी नहीं छेड़ना पड़ेगा। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद ने कहा, अगर हर डिवीजन सूबा बनेगा तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी डिवीजन की सतह पर बनेंगे। हर डिवीजन में एक शाख बन जाएगी, कारोबार तेज होगा। चैम्बर के लोग भी चाहते हैं कि सूबे बनने चाहिए क्योंकि इससे उनका भी फायदा होगा। अपने चेम्बर के लिहाज से भी देखा कि यार अगर हम चेम्बर्स को डिवीजन वाइज लेके जाएं और हर डिवीजन में अपने चेम्बर की एक शाख बनाए तो हमारा कितना फायदा होगा। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद से इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकात में सीनियर सहाफी और एंकर पर्सन हामिद मीर, मोहम्मद मालिक, नसरुल्लाह मलिक, रऊफ क्लासरा, काशिफ अब्बासी, मेहर बुखारी, समर अब्बास, हसन अयूब, अबसार आलम, उमर चीमा, फरीहा इदरीस, तंजीला मजहर, अनीका निसार, यशवीन जमाल, तारिक चौधरी, मतीउल्लाह जान, असदुल्लाह खान, अहमद फुरकान, अतहर काजमी, रेहान अहमद, सैयद अनवारुल हसन और दीगर शामिल थे।